ओम गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। जय जय भोले, जय शिव शक्ति, जय जय भोले। सावन आ गया ना। सावन में तो सोमवार का कितना महिमा है, कितना महत्व है, सभी कोई को पता है ना। मेरे भक्ति गुणगान परिवार को भी पता है कि सोमवार की महिमा क्या है। इसलिए भोले बाबा भी खुश हो गए मेरे गुणगान परिवार पर और आ गए, सोमवार को ही आए हैं। कितने दयालु हैं ना, कितने हम सब पर दया किए, सोमवार को ही आए हैं। अब तो मंगलवार आ गया ना, सोमवार के बाद तो मंगल आना ही है। अब मंगल मूर्ति गणेश हनुमत जी क्या क्या असंभव को संभव करते हैं, सो तो हम सबको नहीं न पता है, पर सब पता करके मुझे अज्ञात कर दिए हैं कि मेरे भक्ति गुणगान परिवार को बता दो ना। मैं देखो ना आ गया हूँ बताने। मेरी उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मेरे भक्ति गुणगान मेरे परिवार कितनी बड़ी, कितनी खुशहाल है, कितनी खुश हो रही है कि मुझे भगवान की दर्शन, भगवान की संदेश एकदम साक्षात भगवान है। भक्ति गुणगान ही बोले कि मेरा मात्र दर्शन भक्ति गुणगान ही है। आपका असंभव काम बनेगा। आपके जीवन में बड़ा कोई चमत्कार होने वाला है। अगर घर जमीन का मामला है तो हनुमान जी उसे देख पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हर परेशानी का हल समय पर ही होता है। भक्त तुम्हें पता है ना, मैं तो आ गया हूँ तो मैं तो सब की परेशानी दूर करने आया हूँ ना। सबकी परेशानी दूर कर दूँगा। मैं देख सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ मेरे भक्त की परेशानी को। ओ हनुमत जी पर अगर अर्जी पहुँच गई है तो समझो चुटकी बजाकर सारे बिगड़े काम आसान होकर कर देते हैं। सावन का मंगलकारी दिन कर देते हैं कि शुभता की प्रभाव है। मंगलवार के दिन की शुभ घड़ी जो शुभता की परमान लेकर आई है। हनुमत का आसन भोले बाबा के साथ है। सभी का मानना है कि भोले बाबा कैलाश छोड़ के हर मंदिर में हर स्थान में अपना पृथ्वी पर आए हैं ना। बोल रहे हैं कि मैं सालों भर समाधि पर रहता हूँ, पर सभी भक्त के प्यार से भक्ति के कारण मुझे 1 महीने के लिए साल में आना पड़ता है। मैं तो समाधि में लीन रहता हूँ सालों भर कैलाश पर। हम सबकी सहायता के लिए हनुमत जी के ही सौंप देते हैं। पूरे साल की जो बागडोर है वो हनुमत जी पर सौंप देते हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर के सुमन है, उनके पर ही कार्यभार रहता है पूरे साल का। पृथ्वी का कार्यभार संभालो करके उनको सालों भर खाता उनके पास रहता है। इसलिए हमें उनकी खाता का हाजिरी बनवाना ज़रूरी होती है। सालों भर हर रोज़ हाजिरी बनानी होती है। हम सबकी लेखा जोखा हनुमान के हाथ में रहता है।
हनुमान जी ही पृथ्वी पर मेरे देवता रहते हैं। सौंसे नगरिया हनुमत घूमि फिरि अइले, सौंसे नगरिया हनुमत घूमि फिरि अइले। हाथ में लिहलन बही किताब, लिखूं लिखूं हनुमान आज के हाजरी बना दीजिए। सुनो सुनो हनुमान आज के हाजरी बना दीजिए। ऐसे गा के आप हनुमत जी को प्रश्न कीजिए और बोलिए कि आज की हाजरी मुझे बना देनी है। अब सालों भर जब हाजरी बना के खाता आते हैं जब सावन में तो सौंप देते हैं। अब तो हर रोज़ की जो हाजरी बना दिए हैं ना हनुमत जी हम सबको। हर रोज़ की हनुमत जी से बनवा लेनी है। अब हम लोग की सावन में भोले बाबा के पास है। अब हम सब की खाता भोले बाबा के पास है। भोले बाबा इसकी बारीकी से चेक करके सबकी इच्छा पूरा करेंगे। भोले बाबा तो भेजते भोले बाबा ही बोल रहे हैं। संग में माँ पार्वती भी हैं। सभी की इच्छा सुन रहे हैं। किसी को भी भोले बाबा निराश नहीं करते हैं। भोले बाबा तो हर गन सभी जीव को तार देते हैं। राक्षस गण को भी तो नहीं छोड़े, उनकी भी बात मान लिए। जब मान जाते हैं राक्षस गण जब मना लेते हैं तो हम सब तो मनुष्य को हनुमत जी का बल बुद्धि ज्ञान की वरदान है। तो हम सब तो मनाने के सक्षम हैं। हम सब तो मना सकते हैं। भोले बाबा हनुमत जी गणपति सब उनके परिवार है ना, सफल हो जाएंगे। पुजरिया के भीड़ लागल बाबा दुआर हो। पुजरिया के भीड़ लागल बाबा दुआरिया पर बालक पुकारे। बाबा दुआरिया पर निर्धन पुकारे। बिना रे बल बुद्धि ले, बिना रे धन संपत्ति ले, ना जइबो घर हो। पुजरिया के भीड़ लागल बाबा दुआर। गुणगान परिवार, अगर कष्ट की कोई भी बात हो मनाएंगे हम सब की सुनेंगे भोले। हम सब मना ही लेंगे। माँ बाबा के साथ हनुमत का भी आशीर्वाद पा ही लेंगे। मिलने से हम सब मन की बात मन की बात भगवान को सुनना ही होगा न। मेरे भक्ति गुणगान के गुरु गणपति जी हैं। मैं तो संदेश का प्रेरणा गणपति गुरु का ही इसे मेरे सपने की साकार हुई है। मैं पहला इस गुरु पूर्णिमा में तो आप सब चार्ज हो गए हो ना।
गुरु पूर्णिमा थी तो मेरे तो गुरु गणपति जी हैं। आप सब को चार्ज करने के लिए चार्ज कर दिए हैं। इस मंत्र के साथ सावन को शुरू करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुरू हो गया सावन। आपको शाम सवेरे दोनों टाइम ही 108 बार का आपका जाप करना है। अनुभव आपको जीवन का परिवर्तन अचानक से होने वाला है। अच्छा समय है तो बुरा समय भी टल जाएगा। अच्छा समय बुरा समय दोनों ही होता है सबके जीवन में। तो अच्छा के बाद तो बुरा होता है, बुरा के बाद अच्छा हो जाता है। रात के बाद दिन को होना जैसे तय है, उसी प्रकार तो आपके घर परिवार को कोई समस्या का अंत भोले बाबा का प्रभाव से ही हो। ये संदेश है कि मेरी जो कृपा का प्रभाव बरस रहा है, सो ढेर सारे धर्म का भाव का आने से आप सकारात्मक हो जाएंगे और सबकी खुशी के लिए आप सब इतने योग बन जाना है कि सभी गुणगान परिवार आप सब इतने आदर सभी परिवार एक होकर सभी काम को ऐसे करना है कि भक्ति गुणगान की मनोभाव जो प्रबल हो जाना है। माँ पार्वती जितनी तपस्या करके भोले को पाई थी, लेकिन माँ हम सबको साहस दे रही है ना कि मुझे तो तप करने की आदत है, तो तुम सब भी अपनी किस्मत को सुधारने के लिए कुछ तो प्रयत्न करोगे, किस्मत बदलने में सब सफल हो जाओगे। शिव पार्वती, शिव शक्ति इस सावन को इतना अद्भुत मार्ग बता रहे हैं कि के लिए भक्ति गुणगान परिवार को आशीर्वाद के लिए चुन लिए गए हैं। भोले का कहना है कि इस परिवार में जो भी जुड़ना चाहते हैं, मन क्या है जान गए हैं। सभी गुणगान परिवार में दया भाव प्रचुर मात्रा में है। जो किसी को दुख तकलीफ में नहीं देख सकते, मेरे भक्त तो सभी को खुश करना जानते हैं। अगर किसी एक को भी आप खुश कर लेते हैं तो मेरी ही भक्ति हो गई। न जो दुखी है, मैं आपके मौका को न गवाएं। असली जो मौका आया है, मैं ही मौका दिया हूँ कि किसी को तकलीफ से किसी को मुक्ति दिलाओ, खुश करो। वो मेरी पूजा हो गई, मैं खुश हो गया। सभी परिवार अगर एक साथ हो गए तो सभी दुख का अंत हो जाएगा। एक बोलते हैं कि एक चना घड़ा को नहीं न फोड़ सकता है, तो अनेक मिलाकर करेंगे तो हम सभी भी मिल जाएंगे। समझो, काम आते खुश करते तो मेरी ही पूजा हो गई। पूजा का फल प्राप्त करने बवंडर वाले पूजा तो दिखावा है। मेरे ऊपर तो
मेरे ऊपर तो जल चढ़ाने मात्र से ही मेरी पूजा हो जाती है। अगर किसी प्यासे को मेरा पानी ला रहे हो पिला दिए तो समझो मैंने पी लिया, मेरे ऊपर वो चढ़ गया। तो तुम्हें इतना कुछ जब मदद मिल रहा है तो तुम्हें क्या क्या करना है मेरे लिए? कुछ नहीं, मेरी प्रार्थना कही तुम ही हो। प्रार्थना करो, दर्शन पाओ। भक्ति गुणगान मात्र दर्शन और संदेश का ये है। आप दर्शन पाइए और मन विश्वास रखिए कि मुझे भगवान साक्षात मुझे बता रहे हैं। मैं भगवान के सामने हूँ। मुझे भगवान सभी इस प्रचुर मात्रा में मुझे प्रदान कर रहे हैं। कृपा बरस रही है झोली।